हमारी ये जो सोनी ये जो बात डॉक्टर की नहीं है, देश की बेटी कोलकाता में हम सब लोग डॉक्टर यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं जो याद रखें और कोई भी ये जघन्य अपराध करने से पहले 10 बार सोचे कि सोनीपत के फीमेल मेल सारे डॉक्टर्स आज स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि कोलकाता वाले केस में हम लोग उस पीड़ित बच्ची के सारे साथ हों और उसके केस को जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ उसमें कुछ उचित कार्रवाई की जाए, हम लोगों को सुरक्षित माहौल दिया जाए, हमारे आने वाली पीढ़ियों को अच्छी से अच्छी उनको संरक्षण दिया जाए और जहां उनका वर्क प्लेस है, काम वाली जगह पर उनको कुछ सुरक्षित माहौल दिया जाए। We want justice for that girl. के लाल, प्रेसिडेंट नीमा, सोनीपत, जो डॉक्टर इंटर्न थी, सीनियर इंटर्न मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में, उसकी जिस बर्बरतापूर्ण जघन्य अपराध करके हत्या की गई है, उसका हम पूरी एसोसिएशन पूरा विरोध करते हैं और सरकार से डिमांड करते हैं कि मृतक को तो न्याय मिले, समाज में भी एक संदेश जाए कि इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति ना हो। 2019 में एक अध्यादेश आने वाला था, सेंट्रल एक्ट, इसी के लिए, पर वो लागू नहीं हुआ। हमारी यही प्रार्थना है सरकार से, या डिमांड है कि वो अध्यादेश दोबारा लागू किया जाए, जिससे बेटियों को एक सुरक्षा का माहौल मिले। एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ी पर क्या हुआ, बची नहीं। तो बहुत ही बेटियों के प्रति बहुत ही असुरक्षा का माहौल है, वो भी मेडिकल कॉलेज में जहां हम लोग जीवन दान देते हैं। तो इसकी सुरक्षा के लिए बल्कि जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, प्रशासन है, पुलिस है, उनको भी अगर वो सुरक्षा नहीं कर पाते हैं तो उनको भी रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए। वो सिर्फ माफ़ी मांग के एक्सक्यूज़ करके बच जाते हैं। तो सुरक्षा का माहौल बने मेडिकल कॉलेजेस में भी और सब जगह पूरे देश में, महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए, औरतों के लिए। यही हमारी दोबारा से सरकार से डिमांड है। इस विषय में सीरियसली कोई अध्यादेश, कानून आए जो सेंट्रल, मतलब स्टेट में अलग अलग कानून हैं, सेंट्रल कानून हो जो फास्ट एक्टिंग हो, जिससे समाज में जो भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनमें संदेश जाए कि वो इस टाइप का कुछ भी अपराध करने से पहले सोचें। नमस्कार, मैं IDA की प्रेसिडेंट हूँ, डॉक्टर स्वाति शर्मा, और आज हम यहाँ पे सारे एकत्रित हुए हैं जो देश की बेटी कोलकाता में जो थी आज PG स्टूडेंट, उनके साथ जो बर्बरता पूर्ण सलूक हुआ है, उस चीज़ के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पर। पहली बात तो ये है कि सिक्योरिटी तो सबसे ज़्यादा बड़ा मैटर है ही महिलाओं के लिए, पूरे देश में ही है। महिलाएं स्वतंत्रता के साथ इधर से उधर जा सकती हैं, उसके बावजूद भी उनके साथ इस तरीके का सलूक हो रहा है, उनका इतना बर्बरतापूर्ण मर्डर हो रहा है, वो चीज़ ठीक नहीं है। दूसरी बात ये कि जो न्याय है वो पूरा होना चाहिए उनके साथ। और तीसरी बात ये कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके लिए एक बहुत ही सज़ा निर्धारित होनी चाहिए। आज हमारी ये जो सोनीपत की सामाजिक संस्थाएं यहाँ इकट्ठी हुई हैं, आज जो यहाँ के डॉक्टरों ने आज के दिन की हड़ताल का आह्वान किया है, हम सबसे पहले तो उस हड़ताल के अंदर शामिल, उनका हम पूरा
सहयोग करते हैं कि जो उन्होंने किया हम उनके साथ खड़े हैं। दूसरा जो कलकत्ते में हुआ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि उसकी क्या कटती की जाए। मैं अंदर से बहुत दुखी और बहुत क्रोधित हूँ। हर साल क्या हर दिन ऐसे कार्य जो गंदे घिनौने कार्य हो रहे हैं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं उसकी किस तरीके से उसकी निखेधी करूं। जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, और इसके आगे सरकारें भी मेरे हिसाब से सोई रहती हैं। हर बार ऐसे ऐसे गंदे कार्य होते हैं, उनको सुलझाने के अंदर, जैसे निर्भया कांड हुआ, 8 साल के बाद उन लोगों को सज़ा हुई। अगर ये सजाएं समय सिर इसके ऊपर सजा हो जाए, आने वाला कोई आदमी ऐसा कृत्य करने से पहले 8 बार सोचेगा कि मेरे साथ क्या होने वाला है। तो आज जो डॉक्टर यहाँ जिन्होंने हड़ताल की, हम सारे सोनीपत के सामाजिक संस्थाएं उनके साथ खड़ी हैं। ये एक हड़ताल पे बैठे हैं सवेरे 6 बजे से कल सवेरे 6 बजे तक बैठेंगे। जो कलकत्ता के अंदर एक ऐसा भी बस घटना हुई है, एक बच्ची, एक डॉक्टर जो ट्रेनी डॉक्टर थी, उसके साथ रेप हुआ, उसकी हत्या हुई और जघन्य अपराध हुआ। उसके विरोध में ये सब डॉक्टर्स बैठे हैं। इनकी सुरक्षा का माहौल बनना चाहिए, इनको जो इनकी डिमांड है वो पूरी होनी चाहिए। हादसा हमारी बेटी के साथ हुआ है वो बहुत ही जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है, और सोनीपत की संस्था माँ भारती रक्त वाहिनी इसके अगेंस्ट खड़ी है और सरकार से मांग करती है कि एक सख्त से सख्त ऐसा कानून लेके आया जाए। अगर किसी भी हमारे भारत की किसी भी बेटी के साथ किसी भी तरीके से रेप की घटना होती है तो हम मांग करती है, माँ भारती रक्त वाहिनी मांग करती है, दोषी को फांसी की सज़ा दी जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी याद रखें और कोई भी ये जघन्य अपराध करने से पहले 10 बार सोचे। एक बहुत ही जघन्य अपराध जिसकी शब्दों में व्याख्या करने बड़े मुश्किल है। आज हमारी देश की एक बेटी और बलिदान चढ़ गई उन दरिंदों के जिनके लिए समाज कोई मायने नहीं रखता। मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इन दरिंदों को जो ये हरकत करने का सोची भी है, वो सोच इस सज़ा में इस तरीके से कन्वर्ट हो जानी चाहिए कि उनकी रूह कांप जाए और किसी की भी इन बच्चियों की तरफ देखने तक की हिम्मत ना पड़े। आज IMA के प्रावधान पर जिस तरीके से सामाजिक संस्थाएं यहाँ पर पहुँची हैं, वो सिर्फ एक किसी के बैनर के नीचे ही नहीं, वो सभी की पूरे समाज की एक बेटी थी जिसके साथ इस तरीके का घृण्य अपराध हुआ। और मैं सरकार से आग्रह करूँगा कि उनको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजो और ऐसी सज़ा दे कि सभी की रूह कांप जाए कि ये सज़ा भी कुछ चीज़ होती है। और सभी से मैं दोबारा से सरकार से आग्रह करूँगा कि डॉक्टरों की प्रोटेक्शंस के लिए, डॉक्टरों की सेफ्टी के लिए ज़रूर से ज़रूर कुछ ऐसा रूल लेके आए कि डॉक्टरों पे इस तरीके के हमले और इस तरीके की बर्बरता से ये समाज के भक्षक जो दरिंदे हैं उनको सबक मिले और हमेशा उस चीज़ को याद रखें कि किस तरीके से दरिंदगी की सज़ा क्या होती है। धन्यवाद। इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे उस एक ऐसे घिनौने अपराध के खिलाफ जो हमारी सोसाइटी के सबसे रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर के साथ हुआ है। कलकत्ता में ये इंसिडेंट जो हुआ है वो रूह को कंपा देने वाला है। 9 अगस्त की रात को डॉक्टर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, 36 घंटे की ड्यूटी लगातार, और जब वो रेस्ट करने गए तो उनके साथ ये ऐसा घिनौना अपराध हुआ जो कि पहले से प्लान्ड था। इस अपराध के खिलाफ ना सिर्फ डॉक्टर्स बल्कि देश के हर नागरिक को खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक डॉक्टर के साथ नहीं हुआ, एक देश की बेटी के साथ हुआ है। आज हम सब लोग डॉक्टर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जो कोलकाता में ये एक अपराध हुआ है, उस चीज़ के लिए जस्टिस मिले, उस चीज़ के लिए हम सब डॉक्टर यहाँ पे एकजुट हुए हैं। और सरकार से हम ये अपील है कि जल्दी से जल्दी इस केस के बारे में गहराई से इन्वेस्टिगेशन किया जाए और उचित न्याय दिया जाए। देखो, जो ये कुकृत्य किया गया है वह दुख की बात है। तो इस तरह का समाज में जो है ना बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और ये जो बात डॉक्टर की नहीं है, एक बेटी के साथ हुआ है। तो एक हिंदुस्तान में हम सबके घर बेटियां हैं और पूरे देश में हमारी सबकी जिम्मेवारी बनती है कि उनकी सुरक्षा मिले। और ये तो बहुत बड़ी बात है कि डॉक्टर होते हुए वो ड्यूटी पे थी, उसने 36 घंटे काम करने के बाद जब एग्जॉस्ट हो गई और रात को सिर्फ रेस्ट करने के लिए खाना खाने के बाद, उसके बाद ये सब कुछ हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी है ही नहीं है। सेफ्टी सिक्योरिटी अगर जब तक नहीं मिलेगी तो हम लोग कैसे सर्विस अपनी प्रोवाइड कर सकें, कैसे दे सकते हैं। मतलब एक जन सेवा के लिए हम लोग बीड़ा उठाते हैं कि अपने बच्चे डॉक्टर बनाओ, और वो बच्ची सारा इतने साल अपनी यूथ ख़त्म करके डॉक्टर बनती है और उसके बाद फिर वो अपना ये प्रण लेती है कि मैं सेवा करूँगी जाके सारी ज़िंदगी।
तो उसके साथ जिस तरह का जो बर्ताव किया जाए तो कहाँ तक ठीक है। इसका मतलब हमारा सिस्टम इतना ख़राब है, हमारा घर का सिस्टम ख़राब है। हम क्या अपने बच्चों को, अपने मेल मेंबर को कुछ सिखाते नहीं हैं, या कुछ हम बताना नहीं चाहते, या हम बिल्कुल इनडिफरेंट, हमारा इनसेंसिटिव एटीट्यूड है। पे पैरिटी होनी चाहिए, उनका पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। अगर हमें इस सिस्टम को ऊपर करना है, हम रियली में चाहते हैं हम स्वस्थ रहें, हमें कोई रोग से ना हो, तो उसके डॉक्टर्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। ये सबसे नंबर 1 डिमांड है। तो इसके बारे में हमारी सरकार को, हमारी सारी, चाहे वो स्कूल लेवल पे पढ़ाया जाए हो, घर लेवल पे पढ़ाया जाए, तो उनको पूरी सुरक्षा दी जाए, तभी हम ये हाईली एजुकेटेड क्लास सो कॉल्ड डॉक्टर्स उनको बना सकते हैं, उनसे सेवा ले सकते हैं। अदरवाइज़ ये कि फ्यूचर हमें अंधकार लग रहा है। बिल्कुल।